रीमा उमर का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। रीमा। जी शुक्रिया अलीना। अलीना, दो तीन बातें। पहली तो ये, हमने अभी तक इसकी बात नहीं की कि हुकूमत बहुत खुश हो रही है, हुकूमत के नुमाइंदे बहुत खुश हो रहे हैं कि पीडीएम के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक हुकूमत का सक्सेस जो है, आप उसको इससे तो जज नहीं करते कि ऑपोजिशन कितनी आपस में मिल के बैठी हुई है या नहीं, या ऑपोजिशन की क्या सक्सेसेस हैं। आप तो उनको उनकी परफॉर्मेंस से जज करते हो ना। तो हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, उस पर लोगों के क्या एतराज़ात उठ रहे हैं, क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। और अभी चले एक हफ्ता दो हफ्ते वो जुगतें थोड़ी मार लेंगे, हंस लेंगे, लेकिन उससे हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा और हुकूमत जो है ज्यादा मजबूत नहीं होगी इस चीज से। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है पीडीएम में चाहे आपकी स्ट्रैटेजीज में फर्क हो, रेजिग्नेशन के ऊपर, लॉन्ग मार्च के ऊपर, और आपके ऑब्जेक्टिव से भी फर्क हो सकता है, लेकिन ये जो पब्लिक में जैसे कहते हैं ना, अपनी एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्ट सामने आ रहे हैं, पुराने जो वादे किए हुए हैं उस पर वापस कुछ पार्टीज, एटलीस्ट रूमर्स तो ये हैं, वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नहीं भी एग्रीमेंट किसी चीज पे, या कोई पार्टी किसी को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, तो ये इनको मेरा नहीं ख्याल पब्लिक में करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए ये एक अच्छी लुक है कि वो यूनानिमस हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये उनके लिए फायदा मंद है जो इस तरह के बयानात पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। खासतौर पे मैं सुन रही हूँ अलीना, जो लोग नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में थे उन पे भी बहुत एतराज उठाते थे कि वो तो इतने करप्ट हैं, वो सियासत ही क्यों कर रहे हैं, वो बेल पे हैं, वो बात ही क्यों कर रहे हैं। तो अगर वो वही एतराजात अब भी उठा रहे हैं कि वो लंदन में हैं, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, वो उन लोगों को खुश नहीं कर सकेंगे। लीगली उन्हें वापस आना चाहिए, हमारी अदालतों के फैसले हैं, लेकिन पॉलिटिकली ये जरदारी साहब का अगर ये बात सच है कि उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि वो वापस आए तब इस्तीफे होंगे, ये मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि पॉलिटिकली शायद नवाज शरीफ साहब का बाहर रहना उनको फायदा दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई उनके स्टेक्स नहीं है, क्योंकि मरियम उनकी बात करती हैं, उन्हीं का बयानिया लेके सामने चलती हैं, वो पाकिस्तान में हैं और उन्होंने जेल भी काटी है, और कल को ये भी हो सकता है वो वापस जेल चली जाए। और आखिरी बात अलीना, जो मेरे लिए सबसे अहम है, मैं हमेशा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जो 26 पॉइंट रेजोल्यूशन है उस पे जाती हूँ। मेरी नजर में इस्तीफे या लॉन्ग मार्च ये आपका हक है आईनी तौर पे, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आपको सबको जेलों में डाल दें, उनके खिलाफ हर तरह के केसेस बनाएं, तो वो इतना भी ना करे, वो फिर भी यही कहें चले हम सिस्टम में रह के रिफॉर्म करते हैं। आप अगर इतना उनको पुश अगेंस्ट द वॉल करोगे, तो ये ऑप्शन शायद कभी ना कभी उन्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़े। अब वो वक्त है कि नहीं, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ज्यादा अहम मेरे लिए वो 26 पॉइंट रेजोल्यूशन है। उसमें अदलिया की स्ट्रेंथनिंग की बात है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, उसमें रीना बहुत, और इस मुल्क में जो मिसिंग पर्सन्स की उसमें बात है, उसमें मीडिया की बात है। ये सब चीजें लेकिन रीमा वो चीज कहीं पीछे रह गई ना। बिल्कुल अलीना, तो पीडीएम की जो कामयाबी है ना, वो मेरी नजर में इससे है कि वो उन सब चीजों को वापस प्रायोरिटाइज करे, क्योंकि इसी से जो उन्होंने बात की है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत से खत्म करना है, ये सब चीजें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल सियासत में लाती हैं। अकाउंटेबिलिटी का अमल, जुडिशरी में जो 26 कुछ नुकात थे जो मसाइल पहले हैं, आए थे, वापस आपकी उस राय पे में लाना चाहिए अलीना, क्योंकि अगर उनका जो उसको ऑब्जेक्टिव है मद्देनजर रख के उसके वो ऊपर वापस इससे आए। हाँ पूरा होगा, और उसके ठीक है, लिए जितनी पार्टी ठीक है साथ जी, इकट्ठी होंगी वो बेहतर है। जी ठीक है, ठीक है, ठीक